वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज पे जो लेक्चर की सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में परसेंटेज की डेफिनेशन देखेंगे और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम इसके डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे जो परसेंटेज से मुतल्लिक हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस लफ्ज़ को देखना है कि जो वर्ड परसेंटेज है ये कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या है। द टर्म परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, परसेंट से निकला है। परसेंट आप देख सकते हैं, पर मीन होता है में से, और सेंट ये सेंचुरी से निकला है यानी 100। जो परसेंटेज है या इसको उर्दू में फीसद भी कहते हैं, तो ये क्या होता है कि जब भी हम 100 में से कुछ हिस्सा लेते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, परसेंटेज बनती है। परसेंटेज जो है ये एक किस्म की फ्रैक्शन ही है। जिस तरह हमने फ्रैक्शन को डिफाइन किया था कि फ्रैक्शन क्या होती हैं, फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ होल। तो ये क्या करती है, परसेंटेज भी वही करती है। जब हम होल को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास परसेंटेज बन सकती है। तो ये जो परसेंटेज है ये एक स्पेशल फ्रैक्शन है। स्पेशल फ्रैक्शन कैसे है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो परमानेंट 100 ही रहेगा, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होगा, 100 होगा, उसको हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम किसी होल चीज़ को या होल पार्ट को, जिसको हम वन होल भी कहते हैं, उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से कुछ पार्ट्स हम कंसीडर करते हैं, हम अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या बनती है, परसेंटेज बनती है। ये क्लियर हुआ कि जब हम किसी कंप्लीट या होल चीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका कुछ हिस्सा हम कंसीडर करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगी, परसेंटेज होगी। तो परसेंटेज जो है उसका सिंबल क्या है, इस तरह से हमारे पास एक स्लैश का सिंबल है और उसके इस तरफ भी सर्कल है स्मॉल सा और ऊपर भी सर्कल है। तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है 30 आउट ऑफ 100। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं परसेंटेज में, 30 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 30। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 30/100, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या 100 है और न्यूमरेटर क्या है, 30 है। तो इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम राइट कर सकते हैं कि दिस इज 30%, यानी जब 100 में से 30 होगा तो वो क्या बनेगा, 30% बनेगा। तो क्लियरली आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पिक्चर दी गई है इसके अंदर 100 इक्वल पार्ट्स हैं स्क्वायर्स के, और इसमें 30 जो हैं वो फील्ड हैं, जो कलर हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस डायग्राम का जो 30% हिस्सा है वो क्या है, कलर्ड है, फील्ड है। यानी 100 में से 30 जो स्क्वायर्स हैं वो फील्ड हैं, कलर्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पिक्चर का 30% जो हिस्सा है वो क्या है, फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, कि हम किसी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ए स्टूडेंट गॉट 23 मार्क्स आउट ऑफ 25, कि एक स्टूडेंट है उसने 25 में से 23 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हिज और हर ऑब्टेन मार्क्स, कि उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज निकालनी है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास किसी चीज़ की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए दो मेथड हैं, तो हम आज दोनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 23/25, मीन 25 में से मार्क्स जो आए हैं वो क्या है, 23 हैं। तो जब भाई हमने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने फर्स्ट ट्राई ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, 100 हो। तो यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर क्या है, 25 है, तो हम इसको किस तरीके से 100 बना सकते हैं। अगर हम इस 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। बट इस अकेले को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जब हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 92 आएगा। उसके बाद जो बार के नीचे नंबर है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं
उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्लियरली ये हमारे पास क्या बनता है, 100 बनता है। तो अब हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड टास्क था कि नीचे जो है हमारे पास 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो वो बन चुका है। तो अब आप इस फ्रैक्शन को देखें 92/100। तो अब क्लियरली हम कह सकते हैं कि 100 में से कितने हैं, 92 हैं। तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो क्या हैं, 92% हैं। तो एक तो ये मेथड हुआ, और उसके बाद सेकंड मेथड है वो क्या है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है उसको सिंपली हम क्या करें, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 7% का सिंबल लगा दें, क्योंकि परसेंट जो है क्या होता है, पर 100 होता है, यानी ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। तो ये नीचे वाला 100 क्या बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा, और ये 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं कि ये आपस में जो है कैंसिल हो सकते हैं। 25 1 is 25 एंड 25 4s आर क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो कौन सी है, 23/1 है, और इधर क्या है 4 है, और 7 क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 92/1%। तो क्लियरली हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, 92%। तो ये दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक मेथड ये है कि जिस फ्रैक्शन की हमने परसेंटेज फाइंड करनी हो उसके नीचे हम क्या बना दें, 100 बना दें बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नीचे वाले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाला 100 बन जाएगा। तो जो ऊपर नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास परसेंट होगा। उसके बाद इधर क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन गिवन है उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। तो हमारे पास ये दोनों मेथड से आंसर सेम आ चुका है। तो इस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 92%। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट कि परसेंटेज क्या होती है, और हम किसी नंबर की, किसी चीज़ की परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।